बच्चों सबको राधे राधे। मैं आज कराने वाली हूँ क्लास 9th के जो कॉमन का लास्ट ईयर का कंपार्टमेंट का पेपर है साइंस का। तो देखो अब तो आपका पेपर साइंस का होने वाला है, तो मैंने सोचा चलो इस पेपर को भी डाल दिया जाए। थोड़ा सा पेपर हार्ड आता है पर कोई बात नहीं, आप इसकी भी रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा और बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए इसके मैंने आप MCQ पहले से टिक करके रखे हैं ताकि आपको बहुत जल्दी मैं पेपर आराम से दिखा सकूं, आपका टाइम भी बर्बाद ना हो। ठीक है, देखिए पहले का आंसर आपका ये है। क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, मैं पेपर को थोड़ा सा बहुत आराम से दिखाऊंगी। ठीक है, आप देख लो, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों तरीके से दिखा दूंगी, आप इसकी भी रिवीजन कर सकते हैं तो आपको फाइनल पेपर में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो देखिए आपको मेरे पास था पेपर तो मैंने इसको डाल दिया ताकि सबका MCQ करने में काफी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, देखिए इसका आंसर ये है, क्योंकि अगर मैं इसे क्वेश्चन को ज़्यादा बोल के आंसर आपको बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर आप छोटे बच्चे तो हो नहीं जो मैं आपको हर चीज़ बोल बोल के बोलूं, तो आप आंसर देख सकते हो। ठीक है, और कुछ भी लगता है कि हाँ आपको चाहिए नीड है तो कमेंट के थ्रू बोल सकते हैं, और वीडियो मेरी अच्छी लग रही हो और तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है, और मैंने 100 MCQ की भी एक सीरीज डाल दी है तो आप उसको भी देखिएगा। उसमें सिर्फ आपको सीधे 100 MCQ मिल जाएंगे, तो एक एक बार में पूरी बुक के आपके सारे MCQ लर्न हो जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिस पेपर में भी पूछा गया था कहीं। ठीक है, और लास्ट पेपर में भी काफी बार पूछा गया है। ठीक है, आप देखिए, क्योंकि हम MCQ को पूरी पूरी बुक पढ़ने बैठ जाएं तो ये फिर हमारा टाइम की बर्बादी होगी। आप इन पेपरों के द्वारा, ठीक है, बहुत अच्छे से आप MCQ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये 17, 18, 19, 20 चार पूछे गए हैं। देखिए सबके आंसर लगा दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपके MCQ खत्म होते हैं और आपको मैं अब दिखाती हूँ क्वेश्चन पेपर। ठीक है, कि पेपर कैसे बनकर आया था। देखिए हिंदी वाले बच्चे सेक्शन खा, जो जब कोई ठोस बिना द्रव बने सीधे गैस में परिवर्तित है उसका उदाहरण दीजिए। इसका ऊर्ध्वपातन होता है, मे बी संगलन परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बस, मेरा मकसद अभी आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर दिखाना है। आंसर की आप अपने फोन के द्वारा, आप देखो इतना पढ़ा है, आप कहीं से भी सपोर्ट के द्वारा बुक के द्वारा आराम से निकाल सकते हैं। सममांगी विषमांगी मिश्रण में अंतर बताइए। ठीक है, संगठन का उदाहरण मिश्रण यौगिक। ठीक है, कोशिका में कितनी, 4 कोशिका का। ये हिंदी मीडियम का। अब चलते हैं इंग्लिश मीडियम को। ठीक है, हम्म, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है पेपरों में। कई बार इसका एक आता ही आता है, तो प्लीज, और बहुत आसान होता है, बच्चे देख के घबरा जाते नहीं, पर बहुत आसान होता है, जरूर करिएगा इसकी। जाइलम फ्लोएम वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इन क्वेश्चनों को देख के बताओ क्या आपको हेल्प मिलेगी कि ये क्वेश्चन कहाँ से बने हैं, उस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, क्यों, इम्पोर्टेंट तो इम्पोर्टेंट ही रहता है। देखो ये अभी DOE के पेपर में भी पूछा गया था क्वेश्चन इससे रिलेटेड, जाइलम से भी पूछा गया है। देखो लास्ट के पेपर में भी पूछा गया है, कंपार्टमेंट में भी पूछा गया, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को एक बार, दो बार, तीन बार अच्छे से पढ़ लो, देखना फिर इसका फायदा आपको पेपर में इसके क्वेश्चन मिलेंगे तब देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है,
ये कारण बताने हैं। अनाज भंडारण में पहले किन्हीं दो नियंत्रित, ठीक है, ये 12 चैप्टर से है। अब आ जाओ आपका खंड खा। ठीक है, ये आप इनमें से कोई भी इन दोनों में से एक कर सकते हैं। देखो मैंने क्वेश्चन पेपर आपको बहुत अच्छे से डिटेल में दिखा दिया है। करना तैयारी आपके हाथ में, जो जितनी तैयारी करेगा उसको उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। खंड डा, ठीक है, ऐसे आप इंग्लिश में देखेंगे। सेक्शन ई, यहाँ आशा करती हूँ सबको पेपर समझ में आ रहा होगा, अच्छे से दिख भी रहा होगा। और अगर कुछ मुझे आप सजेस्ट करना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हो और बोल सकते हो। यहाँ पे पेपर खत्म होता है, ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक उत्तर देना है आपको। ठीक है, तो सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक्स, राधे राधे।